नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट में। दोस्तों, एक बहुत ही अच्छी खबर आप सभी लोगों के लिए कि अब ग्रामीण डाक सेवक की एग्ज़ाम की जो प्रिपरेशन होती है वो भी आपको इस चैनल के माध्यम से हम आप तक पहुंचाएंगे, जिसमें कि आपको तमाम जो सब्जेक्ट्स हैं, जो भी जीडीएस से एमटीएस में जाने के लिए जो सब्जेक्ट्स पढ़ाई जानी चाहिए, जो नॉलेज आपको चाहिए, जिन सब्जेक्ट से जिन टॉपिक्स से क्वेश्चंस आती हैं, हम उसको आप तक लेके आएंगे। और यही नहीं, हम आपको बहुत ही सरल तरीके से जीडीएस से एमटीएस कैसे बन सकते हैं, किन किन सवालों पे किन किन जगहों पे फोकस करना है, ये सभी चीज़ें हम आपको बताएंगे। साथ ही डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम में किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, डिपार्टमेंटल के जो एग्ज़ाम है वो सब कुछ हम आप तक पहुंचाएंगे और बहुत ही आसान भाषा में आपको हम बताएंगे, जिसमें कि आप भी ग्रामीण डाक सेवक से जो है एमटीएस बन सके या फिर आप सॉर्टिंग असिस्टेंट, पोस्टल असिस्टेंट तक पहुंच सके। तो दोस्तों, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अब होने वाली है बिल्कुल फ्री। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल फ्री प्रिपरेशन आपकी यहाँ पे होगी, कोई भी पैसे नहीं लगेंगे और हर एक चीज़ बारीकी से आपको बताई जाएगी और बहुत ही सरल तरीके से, ताकि आप समझ पाएंगे। तो ये पहला लेक्चर है और आप कह सकते हैं पहला क्लास, और इस क्लास में हम सिर्फ सिलेबस को फोकस में रखेंगे। जो सिलेबस है दोस्तों, हम कभी भी जंग पे जाते हैं तो सबसे पहले अपना हथियार जो है वो देख लेते हैं, हमारे पास क्या हथियार है। तो दोस्तों, सिलेबस कुछ वैसा ही है, ये आपका हथियार है और आपको इन्हीं चीज़ों पे फोकस करना है और इसी पे अपना कमान रख के, इसी पे बाण रख के चलाना है। तो इन चीज़ों को एकदम जो है रट लीजिए। ये आपका सिलेबस है, बिल्कुल इसको आप प्रिंट आउट करके ज़रूर रख लीजिए। तो दोस्तों, सिलेबस जो है वो कुछ इस तरह से है। ये जो जीडीएस टू एमटीएस का है, ये बिल्कुल लेटेस्ट सिलेबस हम आपको शेयर कर रहे हैं। और उसके बाद दोस्तों, आने वाले दिनों में हम आपको डिटेल में जो क्लासेस होंगे वो बहुत ही बारीकी से अपने हाथों से मैं आपको हर एक चीज़ लिख के समझाऊंगा और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपना पूरा 100% एफर्ट दूंगा कि आप बेहतर तरीके से समझ पाएँ। तो दोस्तों, सबसे पहले सिलेबस हम देख लेते हैं। जीडीएस से एमटीएस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। तो दोस्तों, सबसे पहले 2 पेपर होता है, पेपर 1 और पेपर 2। दोनों एक ही साथ होता है, ठीक है, दोनों एक ही साथ होता है और 2 पेपर होता है। पहला पेपर जो होता है दोस्तों वो 60 मिनट का और दूसरे भी 60 मिनट, यानी 1-1 घंटे का 2 पेपर होता है, यानी 2 घंटे का एग्ज़ाम होता है। तो दोस्तों, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहता है, यानी गोला करना रहता है, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहता है। मैक्सिमम नंबर की बात करें दोस्तों, जो मैक्सिमम मार्क्स की बात करें तो पेपर 1 में जो है 100 मार्क्स का ये पेपर होता है, जिसमें से 2 पार्ट में से रहता है और 50 क्वेश्चन टोटल रहता है, यानी 2-2 नंबर के रहते हैं। वहीं अगर हम बात करें पेपर 2 के तो वो 50 नंबर का ये भी रहता है दोस्तों, इसमें भी 1 घंटा मिलता है। और यहाँ पे जो है आपको एज़ पर सिलेबस जो है यहाँ पे आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहता है और जो क्वेश्चन रहता है उसको लिखना भी पड़ता है, ऐसे राइटिंग जैसा कुछ रहता है यहाँ पे भी। तो दोस्तों, यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बात है, पेपर 2 क्वालिफाइंग रहेगा, है ना। पेपर 2 सिर्फ क्वालिफाई करने से आपका हो जाएगा। इसमें आपको 50 में जो है 30 नंबर या 22 नंबर, 25 नंबर ऐसा रहने से भी पास हो जाएंगे। वही पेपर 1 जो है यहाँ पे बनेगा आपका मेरिट। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आपका मेरिट बनेगा, जिसमें कि आपको 50 क्वेश्चन रहेंगे 2-2 नंबर के, यानी टोटल हो गए 100 नंबर। तो ये आपका जो है फोकस पॉइंट होना चाहिए, यही पे आपको जो है अपना फोकस रखना है। उसके बाद दोस्तों, जो लैंग्वेज होगा हिंदी और इंग्लिश, जो कि अदर स्टेट हैं जहाँ पे हिंदी इंग्लिश चलता है, नहीं तो जहाँ लोकल लैंग्वेज है जैसे कि वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, तो वहाँ इंग्लिश के साथ उस लैंग्वेज को ही रखा जाता है। वहीं अगर हम बात करें दोस्तों लैंग्वेज ऑफ आंसर देने का, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में तो आपको बस टिक करना होता है। और वहीं अगर बात करें पेपर 2 में, तो जैसा क्वेश्चन में बोला जाएगा वैसा ही आपको करना है, यानी कि जिस लैंग्वेज में कन्वर्ट करना होता है, यानी कि ट्रांसलेशन वाला क्वेश्चन है तो उस लैंग्वेज में ही ट्रांसलेट करना पड़ेगा। अगर आप आसामी में हैं तो आसामी में ट्रांसलेट करने का क्वेश्चन आएगा कि इंग्लिश टू आसामी। तो ऐसा पेपर 2 में रहता है, तो जो कि क्वालिफाइंग रहता है। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बातें मैं बता रहा हूँ और बहुत ही ज़रूरी। तो दोस्तों, मैक्सिमम
क्वालिफाइंग मार्क्स। तो दोस्तों अगर क्वालिफाइंग मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करें दोस्तों, तो ST SC 33%, OBC 37% और अदर्स 40%। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये मिनिमम क्वालिफाइंग है, लेकिन यहाँ पे आपको अगर सक्सेस चाहिए, अगर compete करना है तो आपको बिल्कुल टॉप करना होगा, क्योंकि सीट जो है लिमिटेड रहता है और जो मैक्सिमम मार्क्स लाता है उसका सिलेक्शन हो जाता है। आप सभी जानते हैं डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम में बहुत कम सीटें रहती हैं, तो उस हिसाब से इसका सिलेक्शन किया जाता है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो सिलेक्शन का क्या क्राइटेरिया है, मैंने आपको पहले बताया, जैसे कि पेपर 1 जो है वो आपको क्वालिफाइंग है, और जहाँ की पेपर 2 जो है माफ़ कीजिएगा, पेपर 1 जो है कम्पिटिटिव और पेपर 2 क्वालिफाइंग। जी हाँ दोस्तों, पेपर 1 आपका कम्पिटिटिव है, जिसमें कि आपको सिलेक्शन में सबसे ज़्यादा हेल्प करेगा, उसमें आपको मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करना है। और पेपर 2 जो है आपका जस्ट क्वालिफाइंग रहेगा, जिसमें कि आपको 40% के अराउंड लाना होता है। ठीक है दोस्तों। वहीं अगर हम बात करें दोस्तों, आफ्टर अरेंजिंग द कैंडिडेट इन ऑर्डर ऑफ मेरिट एबव नंबर ऑफ कैंडिडेट इज डिक्लेयर्ड सक्सेसफुल। तो वही बात दोस्तों, जो सबसे ज़्यादा लाएगा वही सेलेक्ट इसमें होगा। तो दोस्तों उसके बाद हम डी नंबर पे देखते हैं, एनी वैकेंसी नोटिफाइड रिक्रूटमेंट रिमेंस अनफिल्ड ओनली ड्यू टू नॉन ज्वाइनिंग ऑफ सिलेक्शन इन द नेक्स्ट कैंडिडेट। अगर सपोज कीजिए कि आपका टॉप पे है, कोई टॉप पे है और आप जस्ट उसके बॉटम पे हैं, मतलब जस्ट उसके नीचे हैं, और ऊपर वाला अगर ज्वाइनिंग नहीं लेता है, तो ऐसी परिस्थिति में आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पे आपने देख लिया। उसके बाद मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ पेपर 1 और पेपर 2 के बारे में। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, ये टोटल 50 क्वेश्चन रहते हैं पेपर 1 में, और 1 घंटे का टाइम मिलता है, और 100 नंबर होते हैं, यानी हर क्वेश्चन 2 नंबर के। तो पेपर 1 में जो होता है दोस्तों 23 क्वेश्चन, यानी 23 क्वेश्चंस जो रहते हैं वो पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 से आता है। पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 हम आपको डिटेल में बताने वाले हैं, पढ़ाने वाले हैं, हर एक टॉपिक को आपको मैं बताने वाला हूं। तो बिल्कुल ध्यान से क्लास को जुड़ जाए, अपने फ्रेंड्स को, अपने दोस्तों को ज़रूर बोले कि अब जो है क्लासेस होने वाले हैं फ्री, और एक बेहतरीन क्लासेस जो होंगे वो मैं आप तक पहुंचाऊंगा, एकदम बेहतरीन, हर एक चीज़ बारीकी से मैं बताऊंगा। मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं कि इस बार जो है आपका MTS में आप फॉर्म भरे और आपका सिलेक्शन होगा। फ्री क्लासेस है दोस्तों, ग्रामीण डाक सेवक अपने भाइयों से मैं एक पैसा नहीं लूँगा, फ्री क्लासेस होंगे, और यहाँ पे जो है आपकी सक्सेस की मैं गारंटी लेता हूँ। तो दोस्तों ऐसा बेहतरीन मैं पढ़ाऊँगा कि आपको मज़ा आ जाएगा। पूरा विश्वास के साथ आप पढ़ेंगे और मज़े से पढ़ेंगे, और देखिएगा आप कैसे क्वालिफाई करते हैं। तो दोस्तों पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 5 से 7 क्वेश्चन आते हैं, सब कुछ हम पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। पोस्ट ऑफिस गाइड में जैसे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिपार्टमेंट, टाइप ऑफ पोस्ट ऑफिस, बिजनेस आवर, इन सब पे हम बिल्कुल बारीकी से हर एक चीज़ को देखेंगे, मज़े से पढ़ेंगे, और देखिएगा कैसे आप क्वालिफाई होते हैं। चलिए दोस्तों उसके बाद पार्ट बी की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे जनरल अवेयरनेस नॉलेज, जनरल नॉलेज, इंडियन ज्योग्राफी, सिविक्स, जनरल नॉलेज, इंडियन कल्चर, फ्रीडम स्ट्रगल, एथिक्स, मोरालिटी, हिस्ट्री। तो 10 नंबर के दोस्तों ये जो टॉपिक है, ये थोड़ा सा जो है कह लीजिए कि आपको इसमें 10 में 10 स्कोर करना थोड़ा मुश्किल होता है, पर आप 8 से 9 तक यहाँ जा सकते हैं। थोड़ा सा आप अगर ध्यान देंगे तो हम इस चीज़ को भी बहुत ही बारीकी से ध्यान से देखेंगे, क्योंकि हर एक नंबर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों यहाँ पे, क्योंकि आपको टॉप होना है। ऊपर से लिए जाते हैं, आपने देखा जो टॉप के होते हैं उसे लिया जाता है, तो एकदम मार्क्स जो है आपको बेहतरीन मार्क्स लाने हैं। उसके बाद दोस्तों 10 नंबर के बेसिक अरिथमेटिक्स आते हैं, जिसमें बोर्ड मास, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, एवरेज। तो ये जो है ये बिल्कुल 8, 9, 10 के जो कोई बुक्स होते हैं उससे सवाल आते हैं, बहुत ही इजी आते हैं, उनमें से भी बहुत आसान। तो दोस्तों क्वेश्चंस होते हैं आसानी, इसमें दो बातें नहीं हैं, बिल्कुल सच है, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन होता है। थोड़ा सा मेहनत कीजिए और आप जो है, जो आपको ये समस्याएं हैं ग्रामीण डाक सेवकों की, जो 4 घंटे की ड्यूटी, उसके बाद फ्रस्ट्रेशन, बहुत सारा फैमिली का लोड, पैसे की कमी, और जो भी चीज़ें हैं, और सभी दूर हो जाएंगे अगर आप परमानेंट होंगे। हर एक
प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होना है, परमानेंट होना, और वो तभी हो सकता है जब आप थोड़ा मेहनत करेंगे और अपने आप को जीडीएस से एमटीएस में, सेंट्रल गवर्नमेंट में आप अपने आप को वहाँ पे अपना एक मुकाम बनाएंगे, एक जगह बना लेंगे। तो दोस्तों हम आपके लिए हमेशा तैयार हैं, हम आपको मदद के लिए तैयार हैं। अब जो है बिल्कुल जो है मतलब अब लग जाना है तैयारी के लिए। हम भी आपके साथ इस पूरे मुहिम में जुड़ेंगे और बिल्कुल मुफ्त में आपको ये सारी चीज़ें दी जाएगी। आपको जहाँ ज़रूरत होगा, जैसे ज़रूरत होगा, हेल्प की जाएगी। और बिल्कुल रिटर्न में पढ़ा अच्छे से बच्चे की तरह बिल्कुल मैं आपको समझाऊंगा, हर एक चीज़ समझाऊंगा। तो दोस्तों ये जो है ये टॉपिक हो गए। उसके बाद दोस्तों ये देखिए पार्ट 2 का अब मैं बता देता हूँ, जो कि जस्ट क्वालिफाइंग है, ये कॉम्पिटिटिव नहीं है, क्वालिफाइंग है, यानी कि इसमें जस्ट आपको पास होना है। तो क्या होता है दोस्तों इसमें, ये एक थोड़ा सा समस्या है दोस्तों। इसमें अगर आप लोकल है तो फिर तो आपको दिक्कत नहीं होने वाली। ट्रांसलेट करना है इंग्लिश टू लोकल लैंग्वेज, ध्यान रखिएगा। फिर वर्ड्स फ्रॉम लोकल लैंग्वेज टू इंग्लिश, बिल्कुल आप वर्ड्स लोकल लैंग्वेज से उठा के, मान लीजिए बांग्ला है तो बांग्ला को इंग्लिश टू बांग्ला, है ना। और उसी तरह बंगाली लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज यानी बंगाली से इंग्लिश, ऐसा इसमें करना होता है। लेटर लिखना होता है लोकल लैंग्वेज, यानी सपोज आप वेस्ट बंगाल है तो बंगाली लैंग्वेज में ही आपको लेटर लिखना पड़ेगा। पैराग्राफ लिखना है, शॉर्ट ऐसे लिखना है, लोकल लैंग्वेज है। तो ये दोस्तों पार्ट 2 है। तो दोस्तों मैंने ब्रीफ किया पूरा सिलेबस, और मैं चाहूँगा कि अगर आप सीरियस हैं, अगर आप सच में चाहते हैं कि इस 4 घंटे की ड्यूटी से, इस जिद्दोजहद से, इस 10,000 की नौकरी से निकल के आप भी 30,000 35,000 और सेंट्रल गवर्नमेंट में घुस जाना चाहते हैं, तो थोड़ा सा वक्त हमें दीजिए। जब तक हम क्लास कराते हैं आप उस क्लास को अच्छे से अटेंड कीजिए दोस्तों, और कहीं कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। 20 से 25 मिनट की हार्डली मेरी क्लासेस होंगी, इससे ज़्यादा मैं क्लासेस नहीं लूँगा। 20 से 25 मिनट का क्लास होगा मैक्स टू मैक्स, और बिल्कुल बारीकी से हर एक चीज़ डिटेल में हम पढ़ेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, बस आपका 25 मिनट हर दिन या फिर हफ्ते में 3-4 दिन आप 25 मिनट दीजिए, थोड़ा रिवाइज कीजिए और आपका एमटीएस क्लियर होगा, ये गारंटी है। तो दोस्तों यही वीडियो समाप्त करते हैं, एक भरोसे के साथ, एक उम्मीद के साथ, एक जोश के साथ कि हम फिर से आएंगे, हम फिर से आपके लिए बेहतरीन वीडियो लेके आएंगे, एजुकेशनल वीडियो लेके आएंगे, मोटिवेशनल वीडियो लेके आएंगे, जो आपको एमटीएस और पोस्टल असिस्टेंट जैसे पोस्ट पे पहुंचा सकता है, एक आपको मुकाम दिला सकता है। तो दोस्तों उसके लिए तैयार हो जाए। हम आपका फ्रेंड, आपका दोस्त, आपका साथ हमेशा आप इसी तरह देंगे, और तमाम जीडीएस ग्रामीण डाक सेवक और विभाग से संबंधित इन्फॉर्मेशन पहले से ही आप तक पहुंचाते हैं, वो भी कंटिन्यू रहेगा। साथ साथ हम इस चीज़ को भी अपने चैनल के माध्यम से इंट्रोड्यूस किए हैं। तो आपका सपोर्ट चाहिए, यहाँ से आपको जुड़ना है हमसे, और मुफ्त में आपको ये सारी नॉलेज आपको दी जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलते हैं नए वीडियो में, नए एक चैप्टर के साथ, एक नए जोश और एक नई उम्मीद के साथ, और एक नए सुबह के साथ, जिसमें कि सूरज की किरणें आपको नए मुकाम की तरफ लेके जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।